नहीं किया। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, थोड़ी सी क्रैक हो रही है सर बस। वैभव, आर यू देयर? मुझे आपकी आवाज आ नहीं रही यस है। सर। यस सर। ठीक है, लोग सर कुछ क्वेश्चंस में आंसर तो निकल रहा है सर, पर पूरा एक्यूरेट नहीं निकल रहा सर, उसके आसपास निकल रहा है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ बेटा। अभी जो आपने भेजा है मैं वही देख ही रहा हूँ। एक सेकंड बस। ओके, हियर इट इज। ठीक है, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बेटा? यस सर। हाँ, अब एक सेकंड होल्ड करिए बस, ठीक है? एक सेकंड बस। ओके सर। राइट, तो एक एक करके हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई? टू बॉल्स ऑफ सेम मास शॉट अपवर्ड्स, वन आफ्टर अनदर, टू डिस्टेंस अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन, सेम वेलोसिटी, द हाइट एट विच दे कोलाइड। ध्यान से देखो, हमने क्या कहा? एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है वैभव? यस सर। ओके, सो एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब 2 सेकंड बाद मैंने एक और बॉल को फेंका। चलो, 2 सेकंड बाद ये कहाँ पे पहुंचेगी? तो मुझे ये पता है, अगर ये 40 से चलती है तो आपको मैंने याद करा रखा है कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, वो 80 मीटर होता है। याद है? यस सर। अच्छा, इसके बाद ये होता है 75, 5, उसके बाद 15 आई थिंक, है ना? तो 60 और एक सेकेंड, 5, 15, 25, 25 वुड बी 35 आई थिंक, या सो दिस वुड बी, सो आफ्टर 20, आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ अब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पहुंच गया, तो मैंने एक और बॉल को, अब इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? इस टाइम पे मैंने क्या किया? एक और बॉल को शॉट किया 40 मीटर पर सेकेंड पे। अब मुझे पता है, अब ये 1 सेकंड बाद कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पे, और 2 सेकंड बाद यहाँ पहुंच जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। अच्छा, जब यहाँ पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, लेकिन ये नीचे वाली बॉल इतनी देर में यहाँ पहुंच जाएगी, यस सर। ठीक है? तो ये रिलेटिव एक्चुअली मोशन चल रहा है अभी इसमें। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो, अच्छा देख, वापस से अगर देखेगा 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद तो क्या हुआ? दोनों यहाँ पहुंच गए। 1 सेकंड बाद क्या हुआ? ये नीचे आएगा और ये भी ऊपर जा रहा है, तो 1 सेकंड बाद दोनों यहाँ पहुंचेंगे, तो एक्चुअली वो इस हाइट पे टकराएंगे। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। सर तो तो इसे 75 फॉर्मूले मीटर नहीं सर, डायरेक्ट इसे आंसर, ऐसे ही सर ओरली। ठीक है? हाँ, अब कैलकुलेशन वाइज कैसे करना है वो देख। तो अब हमें क्या पता है? देखो, दो बॉल्स के बीच में डिस्टेंस देख कितना है। ये डिस्टेंस कितना है?
60 60 मीटर। मीटर जिस टाइम पे हमने चला है, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, अब देख क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक्सेलरेशन चल रही है, ठीक है, दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं लेकिन, और दोनों ही सेम एक्सेलरेशन है दोनों की। क्या ये चीज समझ में आती है? दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से सेम एक्सेलरेशन होगी। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनियो। जब भी किसी की सेम एक्सेलरेशन होती है तो आपस में वो ना कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, ये मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का रूल है, रिलेटिव मोशन का रूल है एक्चुअली। तो आपस में वो कैसे चलती हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, मान ले इसको आप मान लो b, इसको मान लो a। तो अब क्या हुआ भाई, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b इनटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा? जो इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 60 मीटर का। 060। 60 मीटर, राइट ना, 60 माइनस 0 60। अच्छा, यस वेलोसिटी सर। ऑफ ए कितनी है? 40। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 20। इज दैट ओके? यस सर। ये किस किस मोमेंट पे? जैसे ही मोशन शुरू हुआ ए का, क्योंकि इससे पहले यस तो ए सर। था ही नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते थे। जैसे ही ए का मोशन शुरू हुआ तो मुझे ये चीजें तो पता है बाकी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये 40 ये 20, टाइम निकालना है, 60 मीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस। 40 माइनस 20 का 20 होता है। यस सर। तो देखो ये 60 हुआ तो टी कितना आ गया? 3 सेकेंड्स। 3। तो इसका मतलब इसके शूट करने के 3 सेकंड बाद वो मिल जाएंगे। अब 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो ये यहाँ पहुंचा होगा 10 मीटर पर सेकंड से, और ये 1 2 और फिर वापस से 3, तो दोनों यही मिलेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? यस सर। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और आपको याद होगा यही क्वेश्चन मैंने, अगर आपने क्वेश्चन को याद हो, जिसमें हमने कहा था एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंको और एक को नीचे से ऊपर फेंको, ऐसा कोई क्वेश्चन करा है हमने क्लास में? सर ए बैच में हुआ था सर, उनकी रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी मैंने। अच्छा हाँ, अच्छा देख ली थी वो वाली, ठीक है। यस तो उसके सर। अंदर बिल्कुल सेम ऐसा ही था। तो देखा, तो मैंने अलग अलग क्वेश्चन किए थे, फिर उसके अलग अलग टाइप किए थे, उसमें भी यही फॉर्मूला लगाया था मैंने, यस सर। ठीक है ना। तो ये इस तरह से हो जाता है। क्लियर है ये वाली चीज अभी? यस सर। ओके। नाउ अब ये देखो, ये भी मैंने उसी क्लास में कराया था शायद, ये वाला तो, ये वाला भी कराया था मैंने उसी क्लास में जिसमें तुम रिकॉर्डेड वीडियो की बात कर रहे हो, उसी में कराया था। सर मैंने क्या है, अ पूरी नहीं स्टोन इज देखी थी थ्रोन, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u नॉट। तो क्या हुआ, एक बॉल है, मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका v नॉट वेलोसिटी से। क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा, सबसे ऊपर वो पहुंचेगी, सबसे ऊपर वो पहुंचेगी तो सबसे ऊपर वाली हाइट कितनी होगी, पहले ये पता होना चाहिए। तो हाइट कैसे निकालते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर जब वो पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर क्योंकि सबसे ऊपर पहुंचा है तो 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट दे रखी है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम माइनस जी लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमारी हाइट होगी, जिसको मैं एच कहूंगा। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। तो माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2 इंटू जी इज एच। माइनस से माइनस कट जाएगा तो मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो आ जाएगी वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2g। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। नाउ इफ आई जस्ट व्हाट वी कैन से इज, ये हमारा मैक्सिमम हाइट आ गई। अच्छा, टाइम कितना लगेगा उसे सबसे ऊपर पहुंचने में? तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे रखा है, एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी होता ही है इंटू टाइम। तो देखो टाइम कितना आ गया, वी नॉट अपॉन जी। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, सबसे ऊपर पहुंचने में मतलब वी नॉट अपॉन जी लगेगा टाइम, और ये जो हाइट है वो टोटल हाइट हमारी वी स्क्वायर बाई 2g। अब ध्यान से सुन, अब उसने क्या कहा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द दिस टाइम। ना सबसे पहले ये टाइम कितना है, क्या ये चीज समझ में आ रही है? अगर मैं इस वी नॉट अपॉन टी को एक्स मानता हूं तो ये जो टाइम दे रखा है वो एक्चुअली 1.5x दे रखा है। यस सर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि बॉल पहले ऊपर गई, सबसे ऊपर पहुंची, सबसे ऊपर पहुंच के वो नीचे आएगी, और उस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे ऊपर पहुंचने में 0.v0/g का टाइम लगा है। तो नीचे आने में जिस जिस पॉइंट पे मुझे टाइम निकालना है, जिस पॉइंट पे मुझे पोजीशन निकालनी है, तो वो पोजीशन होगी v0/2g। क्या ये चीज समझ में? ये टाइम कैसे आया? ये टाइम है। नो सर, ये नहीं आया। अच्छा, टोटल टाइम जो होता है वो है t1 प्लस t2 इंटू में टोटल टाइम। ये वाला टाइम है t1, ये वाला टाइम है t2 जो मुझे निकालना है, और टोटल टाइम दे रखा है ये 1.5। तो t1 ओके कितना सर। हो गया, वी नॉट अपॉन जी। t2 मुझे निकालना है, और टोटल टाइम जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 वी नॉट अपॉन जी। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर।
तो टी नॉट देख T2 कितना हो गया 1.5 वी नॉट अपॉन जी माइनस वी नॉट अपॉन जी, एलसीएम लोगे तो 0.5 वी नॉट अपॉन जी, 0.5 वी नॉट अपॉन जी को 1/2 वी नॉट अपॉन जी लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा डायरेक्ट। यस सर। समझ में आया? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देख, सबसे ऊपर जब वो पहुंचा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सबसे ऊपर जब वो था तो उसकी वेलोसिटी कितनी है सबसे ऊपर? सर टाइम तो सर वी नॉट जी हो गया, और सर सबसे हाईएस्ट पे पहुंचा सर वो तो सर वी नॉट स्क्वायर 2g। नहीं नहीं, सबसे ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी मैं पूछ रहा हूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? सर 0। जीरो। अब ध्यान से देख, ऊपर जीरो तो नीचे आने में जितना टाइम लेगा क्या उससे डिस्टेंस भी कवर होगा? तो क्या हम लिख सकते हैं एस इज यस इक्वल टू सर। यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर? यस सर। देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है माइनस जी, और टाइम कितना है तो वी नॉट अपॉन टू जी का होल स्क्वायर, तो वी नॉट अपॉन टू जी का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। तो एस कितना हो गया देख यहाँ से माइनस 1/2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन में जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो ये सिर्फ एक जी रह जाएगा। ये चीज समझ में आई है क्या नहीं? बस इसको यस सॉल्व सर। किया। यस अच्छा अब सर। ध्यान से देखो, ये नेगेटिव क्या बताता है? नेगेटिव बस ये बता रहा है कि नीचे जा रहा है और कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, यस सर। नेगेटिव क्या बता रहा है कि बस ये नीचे जा रहा है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सोचो। तो हम क्या कह सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 8g नेगेटिव, सो हेंस ये वाला जो डिस्टेंस है वो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 8g है, ये वाला जो है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 8g। और मैक्सिमम हाइट तो मैं निकाल ही चुका हूँ, कितनी थी मैक्सिमम हाइट? ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, अच्छा सवाल है ये, मतलब अच्छे 11th-12th लेवल का है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम वी नॉट, डिस्टेंस पूछा उसने, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछी। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये वाला पाथ भी और ये वाला पाथ भी। क्या ये चीज समझ में आती है? टोटल पाथ आएगा। यस सर। तो हेंस हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 8g। देख इनको ऐड करके देख क्या आंसर आता है, और ऑप्शंस में से आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो। यस सर। सर सी ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। ओके, लिख लिया है आपने? सर मैं नोट कर लूंगा सर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, अभी आप सारे करा ही दीजिए सर। ओके, इसके बाद क्या कहता है वो, पैराशूट बेल्स आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। तो कहता है ऊपर से ना पैराशूट, एक आदमी पैराशूट पहन के कूद गया लेकिन उसने पैराशूट खोला नहीं, 50 मीटर तक वो वैसे ही चलता रहा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई जब भाई पैराशूट से कूदा है? तो 0। 50 मीटर कूद गया तो वेलोसिटी कुछ तो होगी। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। व्हेन इट ओपन्स, तो अब कितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस उसने दे दिया 50 मीटर, तो 50 मीटर में वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? तो हम दे सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, ग्रेविटी का लेंगे तो हम -10 लेके चल सकते हैं। ठीक है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखी है 50। ध्यान से देखो नीचे की तरफ बॉल जा रही है तो माइनस लिख सकते हैं। क्या क्लियर है? सर 10 लिया तो सर मैंने भी 10 लिया था सर, आंसर ही अलग आ रहा है कुछ और। कोई बात सर नहीं, 10 देख मंथ। लेते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ध्यान से देखो, तो 2 इंटू 50 100 हो गया, 100 और 10 1000 हो गया। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा अगर 9.81 ले लेंगे तो 100 तो है ही, 981 आ जाएगा। 981 किसका स्क्वायर होता है? 981 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता एक्चुअली, 961 सर होता है रूट ही लेनी 31 पड़ेगी का। सर, रूट ऑफ हाँ? 981। सर इसमें रूट ही लेकर चलना पड़ेगा सर। तो उससे अच्छा 10 का लेके चल। सर 10 का। ओके सर। मतलब ये वाला, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√2। ठीक है, सॉरी 10√10। यस सर। और वो भी माइनस का साइन, माइनस का साइन क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है, बस ये समझाने के लिए, और कुछ नहीं है। क्लियर है? यस सर। अच्छा वो क्या कहता है, व्हेन पैराशूट ओपन्स, अब जब ओपन हुआ तो उसकी वेलोसिटी कम होने लग गई। अब देखो ये तो वेलोसिटी थी जो ज्यादा हो रही थी, अब वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी।
कम होनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सॉरी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। क्या ये चीज समझ में आती है या नहीं? पहले चीज तो ये सोच के देख। यस सर। अच्छा, अब तुझे क्या निकालना है? अब जब वो कहता है ही रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब अब ये वाली वेलोसिटी, मतलब यहां तक तो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी ना, वो पार्ट दूसरा हो गया। इसमें क्या हुआ, उसने पैराशूट खोल लिया। जैसे ही उसने अपना पैराशूट खोला तो अब उसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो वेलोसिटी है जो 10√10 है, ये उसकी बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 3 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वापस से इक्वेशन लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। देख, लगा के देख, खुद करके देख एक बार इस वाली इक्वेशन को अपने। यस सर। देख आंसर आएगा। सर 994। हाँ, कितना आया? क्या आपकी आवाज कट रही है? सर -991 इक्वल्स टू 4s। एक मिनट रुको। सर जैद क्लास नहीं ले रहा। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? कुछ बोला भी पीछे से? ओके, तो ध्यान से देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10√10 का होल स्क्वायर माइनस का ऑटोमेटिकली 1000 ही रह जाए, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तो हमारी 3 है नीचे की तरफ, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 10√10 वो भी माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1000 माइनस का 1000 इज इक्वल टू 4s। तो आपका कितना आया? 980, सॉरी 991 यस सर 990 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अगर इसको डिवाइड करेंगे, माइनस का ही ले लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 जा 8 सर फिर 19, तो 4 जा, एक सेकंड बेटा, 16 31 31 7 जा 28 30 सर 0.25 again 7 और 5 कितना आएगा? यस सर। ओके, तो अब ये क्या हो गया? माइनस में, मतलब ये और नीचे गया इतना। अब पहले वो कितना उतरा था नीचे? सर 50 ऐड कर देंगे इसमें। तो 50 ऐड कर दो, तो +50। सर यही तो हो गया सर, ये ऑप्शन से नेगेटिव साइन मैच तो ही नहीं नीचे होता सर। 297.75 है ना? यस सर, option ऑप्शन कितने से मैच ही नहीं तो करता। 297 जो बेस्ट फिट है वो ये वाला है, तो हम ये वाला डाल देंगे, खत्म। सर हमारा भी यही यस डाउट सर, था मैंने सर, यही सर वो आंसर आया था। एक्यूरेट नहीं निकल रहा। हाँ मैं समझ गया, कभी कभार ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इतना तो इतना चल जाता है। ओके सर। मतलब चलता वैसे नहीं है, मैं थोड़ा देख लूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन हाँ मतलब, लेकिन मोटा मोटा हमें आइडिया लग गया ना ये वाला है, तो इसको डायरेक्ट टिक कर दो बस, खत्म। सर क्योंकि अभी ये 53 वाला जो, क्वेश्चन भी बता देना। एक मिनट बेटा, Yes. 53 मैंने लिख रखा है क्या? आपने भेजा हुआ है मुझे? वैभव 53 भेजा भेजा था क्या बेटा? यस सर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। पहले एक बार यहाँ से शुरू कर लो एक बार। हाँ 53 है बेटा, ये 53 तो था बेटा। किसने पूछा था अभी? बेटा 53 कराया है अभी वाला। वैभव अगले करें। ओके यस okay, so a stone is projected with velocity u, reached to 2 points p and q separated by a distance h with velocity u by 2 and u by 3, maximum height it reached। ध्यान से देखो क्या बोला उसने। उसने बोला कि एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका, बीच में उसने एक h हाइट थी जो कवर करी,
उस h हाइट कवर करने में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u/2, और जब वो यहां से पास किया तो उसकी वेलोसिटी थी u/3। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। ओके, तो अब उसने क्या कहा कि अब देखो, फाइनल v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी है? u/3 का होल स्क्वायर माइनस u/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू माइनस g इंटू में हाइट h, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगी। ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहां से कितना आ गया? u²/9 माइनस u²/4 इज इक्वल टू -2gh। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5, आई थिंक 5। एलसीएम लोगे, एक बार ढंग से ले ही लेते हैं। 9 4 36, 4u² माइनस 9u² इज इक्वल टू -2gh। तो -5u² अपॉन में 36 इज इक्वल टू -2gh। तो माइनस से माइनस कट गया, तो जो h आ गया हमारा दैट कम्स आउट टू बी 5v² या u², कुछ भी लगा लो, u ही है ये, 5u² अपॉन 36 इंटू 2। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम हाइट क्या रीच करेगा। अच्छा भाई, तो अगर v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as लगाते हैं तो मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी जब ये ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, और h, ये जो h होता है वो h मैक्सिमम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u² है, ट्वाइस इंटू g है, और s जो है वो मैक्सिमम हाइट है। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, g भी है नेगेटिव का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो सीधा सीधा आ जाएगा u² इज इक्वल टू 2gh मैक्सिमम। नाउ u² की क्या वैल्यू है? तो देखो u² की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो u² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 36 इंटू 2 72। तो 72gh डिवाइडेड बाई 5। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो अब हमने क्या किया, u² की वैल्यू यहाँ डाल दी। इट वुड बिकम 72gh बाय 5 इज इक्वल टू 2gh मैक्सिमम। g से g कट गया, 2 से काटोगे तो ये 36 रह जाएगा। तो 36/5 h इज इक्वल टू h मैक्सिमम। ये चीज यस क्लियर है? सर। सर ये लास्ट तक में हुआ था सर प्रॉब्लम मैक्सिमम हाइट में। हाँ कोई नहीं, वो हो जाती है। मतलब क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब ये वाले ना अच्छा लेवल है। मतलब ये 11th में ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो 11th वाले यस सर। लगता है, लेकिन हाँ मतलब आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। सर 53 वाले भी बता दीजिए क्वेश्चन। बेटा कौन सा 53 कह रहे हो? यस सर, सर पैराशूट वाला। बेटा 53 मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अभी अभी बताया है। एक बार रिपीट कर देता हूँ तो देख लियो, ठीक है? इसमें क्या यस बताया सर। मैंने कि पहले एक पैराशूट था, उस आदमी ने डायरेक्ट वो खोल के नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो उसने क्या बोला कि 50 मीटर तक कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ, कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ। तो इस पीरियड के अंदर अगर मैं इसको 1 कहता हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी वो -g होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -50 मीटर होगा क्योंकि नीचे गिर रहा है। तो यहां से फिर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे कि कितनी वेलोसिटी से वो नीचे गिर रहा था। जैसे ही वो यहां पहुंचा तो उसने पैराशूट खोल दिया। अब इस वाले पार्ट को हम जो पैराशूट खोल दिया उसके बाद से उसको पार्ट को मान लेंगे 2। तो ये वाली जो वेलोसिटी जो इसकी फाइनल थी वो इसकी इनिशियल बन जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जब वो जमीन पे पहुंचता है वो 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इन दोनों को लगा के मैं v² माइनस u², अच्छा एक्सेलरेशन क्या है उसने कहा है कि अब उस एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसमें उसने रिटार्डेशन कहा है। तो रिटार्डेशन होती है जब वेलोसिटी 0 की तरफ भेजता है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन 0 की तरफ अगर इस वेलोसिटी को करेगा तो एक्चुअली एक्सेलरेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यस सर। यही मैंने रिटार्डेशन के बारे में बताया था। उसके बाद हम बस v² माइनस u² फॉर्मूला डाल के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 247.75 आएगा। 50 मीटर पहले वो गिर चुका था जमीन हवा में विदाउट फ्रिक्शन, दोनों को ऐड करेंगे तो 297.75 आएगा। अब एक्चुअली ये कब आया? जब हम 10 से कर रहे हैं, ठीक है?
जब हम 9.81 से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 293 के आसपास आएगा। आपको समझ में आया बेटा? तो ये एरर कम होगी मतलब यस इससे। सर, यस सर। ओके वैभव, आपको भी समझ में आया बेटा वो 293 के आसपास क्यों है? यस सर, यस सर। 9.8 आएगा इस वजह से। ओके ओके। अच्छा अगर अब मैं लेता हूँ ये वाला, तो अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर टू हाइट 10 मीटर। अब देखो वो कह रहा है कि एक बॉल है, उसको 10 मीटर हाइट से छोड़ा गया, तो 10 मीटर हाइट से जब छोड़ा गया तो बॉल जमीन पे टकराएगी और टकरा के ऊपर जाएगी। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर, अच्छा अब देखो, जस्ट टकराने से पहले उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, टकराने के बाद यस उसकी सर, कुछ वेलोसिटी होगी, और टकराने के बाद जो उसकी वेलोसिटी हुई तो मैक्सिमम वो पहुंचा 2.5 मीटर तक। तो क्या आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा के इस पॉइंट पे वेलोसिटी और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या पता कर सकते हो? यस सर, क्या चीज समझ में आई? मैं क्या हो गया रहा हूँ भाई? यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है। ये पार्ट 1 हो गया जब बॉल नीचे गिर रही है, ये पार्ट 2 है जब बॉल ऊपर जा रही है। तो यहाँ से 10 मीटर है तो आपको ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से 2.5 मीटर है तो यहाँ पे ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है बेटा? यस सर, अब तीसरा पार्ट क्या है, जब बॉल लगने वाली थी और एक बॉल लगने के बाद। अब पहला दूसरा छोड़ के अब तीसरा सोचो, जब बॉल नीचे गिर रही थी और जब बॉल टकरा के ऊपर आई, तो इसमें से पहली चीज कौन सी हुई? जब बॉल नीचे जा रही थी। यस सर, और बाद वाली कौन सी हुई? जब बॉल ऊपर जा रही थी। ये चीज क्लियर है? यस सर, तो तीसरे पार्ट के लिए इसको फाइनल वेलोसिटी मानो, इसको इनिशियल वेलोसिटी मानो, और टाइम हमें दे रखा है 0.01 सेकेंड। तो आपका एक्सेलरेशन निकालना है विच वाज v माइनस यू अपॉन टी। क्या समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। तो ये करना है इसमें। ओके सर। तो एक बार अपने आप एक बार ट्राई करना, जो मैंने समझा दिया है एक बार अपने आप ट्राई करना, ओके और जो सर। लेक्चर मतलब ठीक है ना उसमें हो जाएगा, नहीं होगा तो अगली बार फिर उठा लेंगे इसको। यस सर। वैभव सारे क्वेश्चन हो गए हैं मुझे लग रहा है। सर, सर यस सर, एक मिनट में चेक करता हूँ। चेक कर लो, जितने आपने शायद भेजे थे वो सारे हो गए हैं। सर लेफ्ट कर सकते हैं हम थोड़ा, एक मिनट। मैं छोटा कर देता हूँ सीधा सीधा। एक्चुअली 7 मैंने किए जिसमें से एक तो बिल्कुल सेम कॉपी हो गया। यस सर। सर एक बच्चे सर उसमें तो सेम लगेगा जैसे सर वो वाले क्वेश्चन में, तो समझ आ गया। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो बेटा? सर 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन बेटा मुझे भेजा हुआ है क्या आपने? मुझे ऐसे पता कैसे लगेगा? सर भेजा तो नहीं है। एक सेकंड रुक, 69 कह रहे हो? यस सर। जीएसटीसी कब हुआ था मुझे चेक करना पड़ेगा ये भी। सर 1 नवंबर को। मैंने एक्चुअली ना काफी पहले बना दिया था, देखना पड़ेगा। एक सेकंड। आपका B01 है ना? राइजर B01, क्वेश्चन नंबर आप कह रहे हैं 69 कह रहे हो ना बेटा? यस सर। जस्ट अ सेकंड। 69, okay. A body of mass 1 kilogram and 3 kilogram are dropped from height of 16 और 25, ये वाला कह रहे हो बेटा? यस सर। ओके अच्छा देखो इसमें हुआ क्या, वो कहता है दो बॉडीज हैं, एक का मास तो दे रखा है 1 किलोग्राम और दूसरे का दे रखा है 3 किलोग्राम। दोनों को अलग अलग हाइट से फेंका गया। 1 किलोग्राम को तो फेंका गया 16 मीटर से, सॉरी, और 3 किलोग्राम को फेंका गया 25 मीटर से।
द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, उन्हें ग्राउंड पे पहुंचने का और मास का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते। यस सर। पहुंचने का और उसका मास का मतलब टाइम का, कितना भी भारी हो, अगर दोनों को एक हाइट से छोड़ेंगे तो एक ही टाइम के नीचे गिरेंगे। तो इससे पहले तो मास फ्री वाला, डाइवर्ट करने के लिए सर। हाँ सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए आपको। अब दूसरी चीज देखते हैं। अब 16 मीटर को अगर भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो हमें पता है भाई टाइम का रिलेशन निकालना है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगा सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन, अच्छा ये जो डिस्प्लेसमेंट है 16 दे रखा है, ठीक है, तो 9.8 लेके कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये जानबूझ के ऐसी चीजें डालते हैं ताकि हम मतलब थोड़े से एग्जैक्ट करें। अब यहाँ पे g की जगह ना तुम क्या ले सकते हो, 9.8 ले सकते हो, ध्यान से देखना। तो 2 को इसको करोगे तो ये 4.9 आएगा, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये 16 है, तो जो आपका टी स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4.9, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मैं एक T1 कहूंगा तो ये इसका रूट आ जाएगा। ये तो ऐसे ही छोड़ दो यार, क्यों जबरदस्ती हम इतनी कैलकुलेशन करें, मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। बॉल नीचे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका -16, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ इंटू माइनस जी इंटू में टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/g इंटू में टी स्क्वायर। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? अरे बेटा क्लियर है ये? सर अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली देखो इसी चीज को देख के दूसरा सवाल क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो क्या 16 की जगह मैं 25 लिख सकता हूँ, 0 की जगह 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू Yes, टी sir. स्क्वायर लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ से जो T2 स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 इंटू 2 मतलब 50 हो गया ये, डिवाइडेड बाय जी। क्या ये चीज हाँ जी। क्लियर है? अच्छा, इन Yes, दोनों को sir. डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, तो T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर, T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32/g डिवाइडेड बाय 50/g, g से g कैंसिल, 2 से 16, इधर से 25, तो 16/25। नाउ इसको कर दोगे तो T1/T2 कितना हो जाएगा, 4/5, आंसर खत्म। सर तो शुरुआत में क्वेश्चन देख के कर सकते थे ना सर, यूं ही, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हाँ निकालना है सर। डिस्टेंस तो ऐसे है तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्टिल सर 4/5। देखो जिनको नहीं आता तो उनको तो पहले प्रॉपर पूरा फॉलो करना है उनको मेरा। क्या क्लियर है बेटा? यस सर। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को तो बताएं प्लीज मुझे, नहीं तो फिर No, sir. अब हमारा कहाँ तक हो चुका है? सर न्यूटन ऑफ मोशन चल रहा था Sir, सर, first law पढ़ा बैलेंस दिया था आपने। फोर्सेस करना था सर। अब सेकंड मोशन न्यूटन लॉ, तक हो गया फर्स्ट लॉ था। ऑफ मोशन सेकंड में लॉ बस कराया बस अभी मैंने। सर, Yes, सेकंड लॉ sir. भी हो गया। ओके, एक सेकंड रुको फिर। Sir, first ही हुआ है अभी तो। दो ही बच्चे क्यों बोल रहे हैं, बाकी कहाँ गिर रहे हुए हैं? दो ही बच्चों की आवाज आ रही है मुझे बार बार। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? आई थिंक वैभव और जैड की आवाज आ रही है मुझे बार बार, या किसी और की आ रही है? सर सेकंड लॉ की तो सर डेरिवेशन भी हो चुकी है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब काफी चीजें मैंने करा दी है, मुझे भी ऐसा ही ध्यान है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। अभी आप सभी ने एक काम करो, कैमरे खोल लो एक तो सभी आप, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। एक बार मुझे शक्लें दिखें कम से कम। सर मेरे अभी से जिस डिवाइस पे बैठा हूँ सर, उसका कैमरा वर्क नहीं करता सर। ओके वैभव, कोई बात नहीं, तूने तो क्वेश्चन भेज भी दिया, तेरे को दिक्कत नहीं। जैद
लक्षेंद्र, जैद ने खोल लिया कैमरा। ओके, लक्षेंद्र ने भी खोल लिया है। सभी खोल लें कैमरे अपने। ओके, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। ओके फाइन। ध्यान से सुनिएगा। अब फर्स्ट चैप्टर में, पहले एक बार फर्स्ट चैप्टर शुरुआत से एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमने तीनों चीजें पढ़ी थी, और ये हमने देखा था कि ये तीनों चीजें तभी वैलिड होती हैं जब एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके बाद आए न्यूटन भाई साहब, सॉरी, इसके बाद आए गैलीलियो भाई साहब। गैलीलियो कहते हैं कि भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो हमने ये बताया था। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर एक बॉल को एक हाइट से छोड़ा जाएगा तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसको वो हाइट अचीव ना हो जाए। तो उसने क्या कहा कि जब वो हाइट से नीचे आता है तो एक्सेलरेशन होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है। जब ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। इसका मतलब जब वो कांस्टेंट पाथ पे चलेगा जिसमें हाइट चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यहां से जो कॉन्सेप्ट आया, हमारा यहां से कॉन्सेप्ट आया कि हमारी जो नेचुरल स्टेट होती है, नेचुरल स्टेट जो होती है वो दो होती है। एक होता है रेस्ट और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो एक हमारा रेस्ट होती है जो नेचुरल स्टेट होती है, और दूसरी होती है यूनिफॉर्म मोशन। ये दो नेचुरल स्टेट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म, अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही है तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में चलने से चाहेगी। विथ 10 अगर एग्जांपल में दे रहा हूँ कि 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी। क्या सबको यहाँ तक समझ में आता है? यस सर। ओके, तो अब क्या हुआ? ये रेस्ट हुआ, ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक्चुअली दो चीजें होती हैं, एक होती है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। एक होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड। अब इसके अंदर या तो यूनिफॉर्म मोशन याद रख लो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी याद रख लो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ज्यादा अच्छा वर्ड है क्योंकि उसके अंदर फिर दोनों चीजें आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है नेचुरल स्टेट होती है दो हमारी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है और मैग्नीट्यूड भी आता है। तो डायरेक्शन मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है और उसने डायरेक्शन चेंज कर ली तो उसके अंदर मतलब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, तभी ऐसा हो सकता है। एक बॉडी रेस्ट पे रखी है और उसमें मैं फोर्स लगाऊंगा तो ही वो चलना शुरू करेगी। या एक बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और अचानक वो 15 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। ओके, तो हमने क्या कहा कि नेचुरल स्टेट हमारी तीन होती है। इन्हीं नेचुरल स्टेट, अब देखो हमने क्या कहा भाई, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। ये एक प्रॉपर्टी बना दी इन्होंने, और उन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होगा कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें बॉडी जो है अपनी नेचुरल स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। तो inertia is a property by the virtue of which it does not want to change its natural state. अब नेचुरल स्टेट क्या है? तो रेस्ट है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसमें भी डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। तो इनर्शिया के लिए हम क्या कहते हैं? अब तीन टाइप की इसलिए इनर्शिया हमने बोले। पहला हमने बोला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब हम इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं तो एक्चुअली हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं या स्पीड की बात कर रहे हैं जिस वेलोसिटी से वो चल रही है। अब रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा। अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हैं तो जैसे ही बस चलना शुरू करती है तो आपके तरफ पीछे तो धक्का लगता है क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन आपकी बस आपकी लोअर बॉडी के साथ मोशन में आ जाती है तो वो आगे भागती है। आपका ऊपर बॉडी रेस्ट पे रहता है, लेकिन जब आपका लोअर बॉडी आगे भाग रहा होगा तो आप एक्चुअली पीछे की तरफ गिरेंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट फॉलो करता है।
सेम चीज वो तब भी करता है जब बॉडी मोशन में और अचानक मैंने ब्रेक लगा दी तो आप लोग आगे की तरफ गिरते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे, लेकिन जैसी ब्रेक लगी तो गाड़ी रुक गई, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी थी वो मोशन में रही, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ गिरते हैं। इसी वजह से सीट बेल्ट लगाई जाती है ताकि आप आगे की तरफ फॉल ना करें। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है? यस सर। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद हम देखते हैं कि Yes. अगर एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में चल रही है और अचानक उसमें हमने कट मारा, तो हम लोग दूसरी साइड पे गिरते हैं, इस साइड पे। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक्चुअली हमारी बॉडी चाहती है रेस्ट उसी डायरेक्शन को फॉलो करना, लेकिन गाड़ी तो इधर मुड़ गई, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम उस तरफ गिर रहे हैं। एक्चुअल में तो हम गाड़ी के साथ इधर मुड़ गए, लेकिन हमारी जो अपर बॉडी है वो ऊपर की तरफ रहना चालू करेगी, इसलिए जिस डायरेक्शन में गाड़ी मुड़ी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जनरली गिरते हैं। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? इस चीज को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. 2-3 यस आ रही है, बाकी सबकी नहीं आई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अभी भी 2-3 नहीं आती हैं घूम फिर के। ओके, अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या देखा? मैंने अब आपको क्या बताया? अच्छा, तो रेस्ट से किसी को हिलाने के लिए उसका मास जरूरी होता है, तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी जिसे हमने कहा मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और जो मास होना चाहिए वो किलोग्राम के अंदर होना चाहिए। इसको कहते हैं मोमेंटम। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। ये हमने कर Yes, लिया था sir. ना बेटा यहाँ तक, क्योंकि डेरिवेशन अगर हमने कर लिया तो ये सब कर लिया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगा इसको। Yes, sir. ओके, तो अब मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब जब मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसे हम इनिशियल मोमेंटम कहते हैं, या इसे हम पीआई कह देते हैं। और फाइनल मोमेंटम जो होता है, फाइनल मोमेंटम, उसके अंदर हम फाइनल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद आता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी लिख सकते हैं, और डेल्टा पी होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसमें हम लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमने क्या कहा कि सेकंड लॉ जो होता है, जो सेकंड लॉ होता है वो होता है फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं F इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। नाउ डेल्टा पी क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब कितना टाइम चेंज हुआ। अब इस वाले केस में अगर मैं मानता हूं कि मास जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्टली ये वाला वैल्यू लिख सकता हूं। तो हम लिख सकते हैं के को 1 मान लेते हैं। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? 1 इंटू एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टाइम। तो हेंस एम क्या हो जाएगा? वी माइनस यू अपॉन में टी, जिसे हम कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये चीज समझ में आई है सभी को? यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये सेकंड इक्वेशन की वजह से पता तो लगता है, लेकिन ये सेकंड इक्वेशन है नहीं। मतलब ये चीज समझने वाली है। जनरली लोग जब सेकंड इक्वेशन कहते हैं तो वो ये फॉर्मूला डाल देते हैं, विच इज रॉन्ग। सेकंड इक्वेशन फॉर्मूला जो होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला, के इंटू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन ये वाला दिखते हैं तो वो गलत लिखते हैं आपके लेवल पे भी बच्चे। पता रहे तो ठीक है, नहीं तो सीबीएसई में वो इसको करेक्ट कर देते हैं, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं। तो अब F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस में होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और मास Yes, होता है sir. किलोग्राम में। और इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट, वो हम कहते हैं न्यूटन। तो हम कहेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। अरे हाँ के ना बोल दो भाई, मुझे बताना थोड़ी है तुम्हें कि Yes, मुझे आता sir. है, तुम लोगों को आना चाहिए। Yes, sir. क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा, तो F इज इक्वल टू हो गया हमारा m Yes, इंटू sir. ए। नाउ इसका एक सीजीएस यूनिट भी होती है। सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब ध्यान से देखो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
मीटर को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड तो सेकंड ही रहता है। तो किलोग्राम को हम लिख सकते हैं ग्राम, मीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन जो है 1 न्यूटन 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और इस यूनिट को हम कहते हैं डाइन। तो डाइन जो होती है DYNE डाइन, ये जो होती है ये आपकी CGS यूनिट होती है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। किसी को भी डाउट सर यहाँ तक तो सीजीएस बताएं। यूनिट नहीं समझ आया। बेटा सर सीजीएस जैसे सीजीएस ऐसा यूनिट यूनिट एक और होती है, बार ऐसा बोलिए। यूनिट के अंदर क्या होता है, लेंथ, मास और टाइम होता है। तो लेंथ जो है वो मीटर में मेजर किया जाता है, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड्स में। ये ऐसा यूनिट में होता है। लेकिन ऐसे ही सीजीएस यूनिट होती है, उस सीजीएस के अंदर लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सीजी जो मास है उसको हम ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। यस क्लियर है? सर। सर सीजीएस यूनिट नहीं आएगी ना उसमें एग्जाम में? नहीं बेटा, सीबीएसई लेवल में नहीं आएगी, ओलंपियाड लेवल पे पूछा जा सकता है। तो यूनिट तरीके से ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई बताओ कितनी यूनिट है, मतलब कितना सीजीएस की क्या यूनिट है। वो अलग तरीके से क्वेश्चन देंगे, वो दे देंगे भाई इतना डाइन है, बताओ इतनी डाइन की फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन निकालो, इस तरीके से। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन होती है। या आसान भाषा में आप कहो, भाई कोई आदमी तुझे ज्यादा इंटेलिजेंट दिख रहा है, उसको कह दे भाई तू न्यूटन है, खुश हो जाएगा वो। फिर उसे बताना बेटा तू 10,000 डायनों के बराबर है। 1 लाख, 1 लाख, 10,000 नहीं, 1 लाख। क्या सबको समझ में आया? यस सर। तो ऐसा कह के यस अपनी सर। बहनों को भी चिढ़ा सकते हो। ओके, उसे लगेगा वो बहुत इंटेलिजेंट की बात कर रहा है, बाद में तुम बताना फुल फॉर्म तो बहुत पिटाई होगी तुम लोग। ओके, सो इफ आई कम बैक टू द टॉपिक अगेन, सो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। ओके, यस सर। एक ही यस आई है, 2 यस आ गई, फिर के वही लोग बोलते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको सर वो नई चीज नोट सिखाना करना चाहता था सर थोड़ा सा। हूँ। एक सेकेंड, ये लो। डन सर। Okay, just wait for about 20 seconds, please. I'm just changing my position. Sit there. सर यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 जी सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर पर हाँ सेकंड जी, स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब मैं थोड़ी सी एक अच्छी चीज करा रहा हूँ, इसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? देखो, फ्री बॉडी डायग्राम हमें बताता है कि एक बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। अगेन रिपीटिंग इट, एक फ्री बॉडी डायग्राम हमें बताता है कि एक बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम में इस ब्लॉक को एक ब्लॉक ही दिखा सकते हैं जैसे ये है, या फिर मैं एक गोला दिखा सकता हूँ या एक पॉइंट दिखा सकता हूँ। मैं कुछ भी दिखाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या सबको ये चीज समझ में आई पहली चीज? यस सर। यस सर। ओके, नाउ आप ध्यान से सुनना। अब देखो, इस 10 किलोग्राम ब्लॉक को क्या अर्थ नीचे अपने जैसे टेबल पे रखा है फॉर एग्जांपल, तो क्या अर्थ खींच रही होगी नीचे की तरफ? यस सर। अच्छा, यस अर्थ की सर। जो फोर्स होगी वो इसके वेट के बराबर होगी, जिसे हम कहते हैं m इंटू जी। तो इसका मतलब अगर मैं 10 एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी मान लेता हूँ, तो इसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो उस 100 न्यूटन फोर्स को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि 100 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लग रही है, लाइक दिस।
तीनों केसेस में। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाउ आप देखो, अगर एक बुक टेबल पे रखी होती है तो क्या वो बुक कहीं उड़ के चली जाती है अपने आप? No, sir. No, sir. तो वो तो वहीं रहती है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अगर बुक यहाँ वहीं पे रखी हुई है जबकि उसके ऊपर फोर्स Yes. लग रहा था, तो इसका मतलब उसको रोकने के लिए एक और फोर्स लग रही होगी उसके ऊपर। तो ऐसा होता भी है, क्योंकि टेबल एक्चुअली फोर्स लगा रहा है, क्योंकि टेबल पे फोर्स लगा रही है, इस वेट की वजह से टेबल के ऊपर फोर्स लग रहा है, और टेबल इसके ऊपर फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ। तो टेबल भी उतना ही फोर्स लगाएगी जितना ये लगाएगा। तो 100 न्यूटन टेबल ने फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये कहीं नहीं गई। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? 100 न्यूटन ऊपर की तरफ। सिमिलरली इस वाले केस में भी 100 न्यूटन ऊपर की तरफ, सिमिलरली इस केस में भी दिखा सकते। क्या सबको समझ में आई है ये वाली चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ये वेट का फॉर्मूला तो बहुत कम लगता है अभी अभी, मतलब तब लगेगा जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जनरली आपके ऊपर इधर उधर से फोर्सेस लगते हैं। जैसे अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो मान लो एक सेम ब्लॉक में ले रहा हूं, सेम ब्लॉक मैंने लिया ऑफ 10 किलोग्राम। अब मुझे पता है भाई एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, और मैंने कहा एक अलग से मैंने इधर फोर्स लगा ली, अगेन 100 न्यूटन, अगेन 100 न्यूटन आई एम अप्लाइंग इट। ठीक है, कोई रस्सी बांध दी, उससे मैं खींच रहा हूं उससे। तो अब देखो, जब मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तो देखो ये 100 और ये 100 तो आपस में कट जाएंगे। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर इसको डिपिक्ट करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिक्शन है तो डिपिक्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ इस वाले, तो मतलब अगर ढंग से बनाए तो एक्चुअली ये बनेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं डायरेक्टली सिर्फ लिख सकता हूं, एक ये वाली फोर्स लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेज आपस में कैंसिल हो जाती हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इफेक्ट पड़ेगा वो 100 न्यूटन फोर्स का पड़ेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आई है मैंने क्या बोल दिया अभी इसमें? No, sir. ओके, एक नो आया, बाकी किसी को? फिर वापस बता दीजिए। ओके, मैं क्या कह रहा हूं कि देखो 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे पड़ रहा था, इस तरह से हमने दिखाया। 100 न्यूटन फोर्स इस तरह से पड़ रहा था, हमने दिखाया, तो हमें पता है क्या कि दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स 0 होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, तो sir. जब भी एफ नेट जो होता है वो 0 होता है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। पहली चीज तो ये, और अगर वो बैलेंस नहीं होती तो फिर उसे कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अगर एफ नेट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आई थिंक यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। Yes, sir. ओके, अब मैंने क्या कहा भाई, ये जब मैं एक ब्लॉक रखा हुआ है तो उसपे ये दो फोर्सेस तो पहले से ही लग रही हैं ग्रेविटी की वजह से, जो भी हमने देखी। मैं कह रहा हूं मैं एक और फोर्स लगा रहा हूं 100 न्यूटन की। अब इस 100 न्यूटन से ब्लॉक क्या हुआ, चलने लग गया। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इस 100 न्यूटन तो 100 न्यूटन को तो बैलेंस ही कर दिया, तो इसका जनरली कोई रोल तुम्हारे उसमें लेवल में नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है ना कि भाई लग रहा है। तुम्हें स्पेशली थोड़ी कहा है कि भाई इसको लगाओ, तो इसको हम दिखाएंगे ही नहीं। जब इसको नहीं दिखाएंगे तो हम इसको डायरेक्टली सिर्फ इस तरीके से लिख सर सकते आपकी हैं। सारी अभी सबको समझ में आया? Yes, sir. सभी को क्लियर है बेटा? सबकी यस नहीं आ रही है? मुझे गिनती की 3 या 4 लोगों के हाँ या ना बोला जा रहा है। Yes, sir. सभी को क्लियर है? ओके, अच्छा अब ध्यान से सुनना। अब जो F इज इक्वल टू एम इंटू ए है, इसको तुम थोड़े ढंग से रिस्पेक्ट से देखना शुरू करो थोड़ा, और मैं समझाता हूं कैसे। वैसे तो अगर हम सिंपल सवाल पहले कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक सिंपल सवाल हमने कर लिया कि एक हमने ये ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक पे इसका 10 किलोग्राम वजन था, 10 किलोग्राम वजन था। तो क्वेश्चन क्या करा था, हाँ, तो अगर मैं इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन होगी? तो क्या सबको समझ में आता है? एफ इज इक्वल टू सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो ए जो होगा वो एफ अपॉन एम हो जाएगा।
2 हो जाएगा एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर 2 हो सेकंड। जाएगा। 2 क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस ये तो हुआ Yes, sir. पहली चीज। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। चेंज कैसे कर रहा हूं कि भाई अब मैं कह रहा हूं कि भाई वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड कितनी होगी जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो क्या सबको ये चीज समझ में आती है कि एक्सेलरेशन तो अब भी 2 ही रहेगी। यस सर। और देखो फोर्स चेंज नहीं हो रहा, मास भी चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेंगी तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। क्या तीनों वैलिड हो जाती हैं? यस यस सर। सर क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस तो सर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन अभी हमने ऊपर 2 निकाल लिया, टाइम कितना है 4, तो 4 2 8। बस क्या सबको क्लियर है ये? यस क्या सर। वो डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता था आफ्टर 4 सेकंड? यस सर। तो उसमें आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना होता। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे ही रखी थी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना, तो 2 इंटू टाइम कितना 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या सबको 16। समझ में आई है वाली बात? Sir, हाँ बेटा। sir, V after 4 सेकंड के बाद सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। बेटा v आफ्टर 4 सेकंड के बाद हमें क्या निकालना था? वेलोसिटी निकालनी थी 4 सेकंड के बाद। तो मैंने क्या देखा, जब फोर्स कांस्टेंट है तो मास भी कांस्टेंट है, तो जब मैंने डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आया। क्या ये चीज समझ में आई है? क्योंकि मैंने यहाँ Yes, बोला sir. कि 20 मीटर पर सेकंड लग रहा है, मैंने फोर्स को चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब वो हमेशा 20 लगता रहेगा और मास हमेशा 10 रहेगा। तो हेंस जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जो फाइनल वेलोसिटी थी ये निकालनी है आफ्टर 4 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, अब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है अगर, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो हमारा कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या हुआ आफ्टर 4 सेकंड का क्या रहेगा? तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज ये बेटा समझ में आया? v आफ्टर 5 से 4 सेकंड में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखना है। यस सर। Yes, तो v u प्लस ए टी, यू 0 है, 4 2 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब हम करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब हम करेंगे, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है और टाइम जो दे रखा है वो 4 सेकंड दे रखा है, तो वापस से हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा, तो 16 मीटर आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया है यहाँ तक? यस सर। yes, sir. इसलिए ये दोनों चैप्टर एक्चुअली रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे कम जाते हैं लेकिन हो सकते हैं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सबको यहाँ तक क्लियर हो गया है? कोई डाउट किसी यस को? सर। Yes, sir. Okay. यस अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाऊं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हुए हैं एक्चुअली डीपीपी में वो करा रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग खुद करना। तो अब ध्यान से सुनना। जैसे अब एक बैट है, बॉल आई, बॉल इससे टकराई, 10 मीटर पर सेकंड से बॉल लगी थी और 10 मीटर पर सेकंड से वापस चली गई। क्या सबको ये समझ में आता है कि दोनों की 10 से गई, 10 से वापस आ गई, तो एक इनिशियल वेलोसिटी जो होगी और एक फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो फाइनल वेलोसिटी को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर या फिर Yes, इनिशियल sir. वेलोसिटी को नेगेटिव ले लो तो फाइनल को माइनस लेना पड़ेगा, मतलब ये ध्यान रखना है। तो अब अगर तुमसे कहा जाता है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी, तो वो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, u यस इनिशियल। सर। अब देखो फाइनल क्या मैंने लिया? v, इसको लिया -10, तो सर, -10 माइनस +10। क्या सबको ये चीज समझ में आई है कि ये कितना हो जाएगा? -20 मीटर पर सेकंड। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड होगा। सबको ये चीज समझ में आती है? क्योंकि पहले +10 था, बाद में -10 हो गया, तो जो चेंज हुआ वो -20 का हुआ। क्या सबको क्लियर है ये चीज या नहीं? यस यस सर सर। और इसका मतलब देखो साइन बस बताता है कितना चेंज हुआ। जैसे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इसको मैं नेगेटिव ले लेता और इस साइड को पॉजिटिव ले लेता,
तो जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आता वो +20 मीटर पर सेकेंड आता। क्या अभी क्लियर है आपको को? यस सर। तो एक्चुअली 20 सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन बताती हैं, और हमारे लिए एक्चुअली मैग्नीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके तो ओके, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करिएगा। ओके क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना, सभी को ये चीज समझ में आ गई ना, चेंज इन वेलोसिटी? Yes, sir. अब जरूरी नहीं है हमेशा बैट से हो भाई, दीवार से भी लग सकती है, दीवार से टकरा के वापस हो गई, ऐसा भी हो सकता है, तो डरना मत। यस सर। सबका मतलब यही है, ठीक है ना? ओके अच्छा अब दूसरी चीज देखते हैं। अब मैंने क्या कहा, एफ जो होता है वो मैंने क्या कहा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन टी। क्या सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करूं तो क्या सबको समझ में आएगा? एफ इंटू टी जो होगा वो मास इंटू वी माइनस यू के बराबर हो जाता है। यस सर। तो एफ इंटू टी जो है वो, इसको हम कहते हैं मोमेंट इम्पल्स। जब एक मैं लार्ज फोर्स थोड़े से टाइम के लिए लगाता हूं उसको मैं कहता हूं इम्पल्स। और ये कहाँ देखते हैं? तो कहीं आपको कील ठोकनी होती तो आपने देखा है हथौड़े का इस्तेमाल करते हो सभी? यस सर। तो आप क्या करते हो, एक हथौड़े को sir. आके एक बार में पीछे से लेके आते हो और स्ट्राइक करते हो। तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा फोर्स लगती है बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है, जिसे हम सर इम्पल्स कहते हैं। गन में भी हो सकता है सर। हाँ गन में भी एक तरीके से हो तो सकता है, हो तो सकता है एक तरीके से, लेकिन थोड़ा कम रहता है उसमें, लेकिन हाँ हो सकता है, वो भी कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, लेकिन m इंटू वी माइनस यू जो था वो तो हमारा चेंज इन मोमेंटम था, क्या सभी को याद है? यस सर। मुझे एक ही यस आ रही है बार बार, बाकी बच्चे कहाँ चले गए हैं? Yes, दो तीन Yes, ने sir. बोलना बंद Yes, कर दिया है। तो इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ गई। तो हैंस अगर कोई पूछे कि भाई सेम यूनिट किस किस की होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, या फिर मोमेंटम यूनिट्स की बात करेंगे तो मोमेंटम की यूनिट और इम्पल्स की यूनिट सेम होती है। नहीं तो इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स क्या होता है, एफ इंटू टी या एम इंटू वी माइनस यू दोनों हो जाएगा। तो ये एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बराबर होता है इम्पल्स के या फिर चेंज इन मोमेंटम के। क्या सबको समझ में आई है ये क्या बोल दिया मैंने? यस सर। Yes, sir. sir. किसी एक को और बार repeat डाउट है इसमें? कौन सा वाला पार्ट बेटा? पूरा? सर ये वाला सर इम्पल्स के बाद। ओके एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैंने लिखा v माइनस यू अपॉन टी, टी को उधर ले गया तो मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू। तो एक्चुअली में होता क्या है बेटा, एफ इंटू टी को हम कहते हैं इम्पल्स, ये है हमारा एम इंटू वी माइनस यू, ठीक है। अब हम करते क्या है एक्चुअली, अगर मैं और आसान तरीके से एक और एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि देखो जितना टाइम ये ज्यादा होगा, जितना टाइम या एफ इज इक्वल टू मैं कहूँ एम वी माइनस यू अपॉन टी। ध्यान से देखो बेटा, जितना ये टी बड़ा होगा उतना ये एफ छोटा होगा। क्या ये चीज समझ में आती है सबको? जितना ये Yes, sir. टी छोटा होगा उतना ये बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा उतना ये छोटा होगा। क्या सबको समझ में आता है कि एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के? Yes, sir. Yes, ध्यान से sir. सुनना, जब आप बॉल को कैच करते हो, बॉल को अगर आपने किसी क्रिकेटर को कैच करते हुए देखा हो तो आपने देखा होगा वो अपना हाथ नीचे लेके जाता है। तो नीचे लेके जाने से वो करना क्या चाहता है, क्योंकि देखो बॉल एक वेलोसिटी से चल रही है और उसको उसकी वेलोसिटी 0 करनी है, तो उसका मोमेंटम तो उतना ही चेंज होने वाला है, मतलब सेम रहने वाला है।
चेंज इन मोमेंटम तो सेम रहेगा, लेकिन टाइम डिपेंड करेगा। अगर वो अपने हाथ को नीचे लेके जाता है तो इस टाइम को बढ़ा रहा है, जब वो इस टाइम को बढ़ा रहा है तो एक्चुअली फोर्स कम लगेगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. सिमिलरली अगर कोई कराटे का आदमी होता है जो कराटे वगैरह खेल रहा होता है, वो क्या करते हैं, इस टाइम को कम ही रखना चाहते हैं, ताकि आपने देखा होगा अचानक एक बार हाथ मारते हैं और सभी टूट जाती है टाइलें, तो उसमें वो क्या करना चाहते हैं, वो एक्चुअली इस टाइम को मिनिमम करना चाहते हैं। ये टाइम जितना कम रहेगा उतना फोर्स उनका ज्यादा लगेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर आप गाड़ी की बात करते हैं, अगर आप जा रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगाते हैं। अब जब आप सीट बेल्ट लगा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, आप इस टाइम को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये टाइम जितना इसीलिए आपका एयर बैग भी आता है, ताकि आपका टकराने में ज्यादा टाइम लगे। जितना ज्यादा टाइम लगेगा आप उतनी फोर्स आपको कम लगेगी सर पे, आपको उतनी चोट कम लगेगी। तो एक्चुअली इस टाइम को ही कम करना होता है। क्या सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। यस। कभी कभार इसी का एग्जांपल बोला जाता है कि अगर आप मिट्टी की फर्श पे फर्श है, एक मिट्टी का फर्श है, मतलब एक मिट्टी की रेत है जिसके ऊपर आप कूदो, और एक सीमेंट का फर्श है, तो आप देखोगे कि मिट्टी के अंदर आपको कम चोट लगती है। तो क्यों चोट लगती है कम? क्योंकि जब आप इस पे कूदते हो तो ये आपका जो टाइम है ये काफी ज्यादा होता है, पैर आपके थोड़े धसेंगे वगैरह होगा। तो लेकिन इस इसमें वाले कम केस में होता क्या, है। जैसे ही आपका पैर लगा सारी की सारी फोर्स एट अ टाइम आपके, मतलब आपका जो पैर है उसी टाइम जीरो हो गया, उसकी जो वेलोसिटी है, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब फर्श जो है इस टाइम को छोटा रखता है जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगती है, जबकि मिट्टी इस टाइम को बड़ा रखती है जिसकी वजह से फोर्स कम लगती है, और हेंस इसीलिए ये F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वाला चीजें चलती हैं। क्या सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो m इंटू वी माइनस यू, हमारा ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, इसके बाद और देखते हैं। तो अब मैंने क्या कहा, F इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब कभी कभार क्या होता है, मान लो मैंने एक तकिया लिया, फॉर एग्जांपल एक तकिया लिया, और कभी कभार बच्चे खेलते हैं इस तरीके से कि तकिया छोड़ा नहीं, उस पर लगातार ना आप हाथ मारते चले गए बार 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 बार, तो तकिया गिरता नहीं है। क्या ऐसा कभी किसी ने खेला है किसी के साथ अपने आपस में अपने आप? यस सर। Yes, sir. अगर आप लगातार उसमें हाथ मारते जाओ, मतलब छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर मुक्के मारते रहो धीरे 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 धीरे, ताकि वो अपनी कांस्टेंट पोजीशन में बना रहे, वैसे बन नहीं पाएगा, अब जब मारोगे थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन अब ये मानते हैं कि आपने इतनी इस तरीके से मारे कि आपका जो मारने का तरीका था कि वो बॉल ये जो है इस स्टैंड मतलब स्टेशनरी रही। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस यस सर। सर। तो अब जब ये स्टेशनरी रही तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप इसमें मुक्के मार रहे होगे, तो कितने मुक्के मारे आपने, तो भाई एक सेकंड में कितने मुक्के मारो कि ये सब स्टेशनरी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या सबको समझ में आया ये? यस सर। यस सर। तो अब उसमें क्या होगा, भाई मुक्का किस वेलोसिटी से आया और किस वेलोसिटी से गया, तो उसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी डिसाइड होगी। जैसे आपने भाई मुक्का उठाया और 10 मीटर पर सेकंड से मार रहे थे, और यहां जाके आपने जब इसको मारा तो आपकी वेलोसिटी हो गई 0, तो इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि ये तकिया 1 किलोग्राम का है, ठीक है, और हमारा जो हाथ था वो अप्रोक्सीमेटली आधे किलोग्राम का है, तो आप ध्यान से देखें, ये नीचे गिर रहा होगा भाई, अगर इसको छोड़ोगे आप तो ये नीचे जाएगा। नीचे किस वजह से जाएगा? क्योंकि इसे ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, क्या वो m इंटू जी लग रहा होगा? सबको ये चीज समझ में आती है? यस इसका सर। वेट यस सर। या नहीं? Yes, sir. क्योंकि देखो फोर्स क्या यस होता है, सर। मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ाई है कि वो जी है। तो एक्चुअली फोर्स एक तरीके का, जो वेट एक तरीके का फोर्स ही होता है, या हाँ मतलब वेट एक तरीके का फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है, तो वो होता है m इंटू जी के बराबर। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो अगर ये फोर्स हमारा m इंटू जी है तो इसका मतलब इस फोर्स से ये अर्थ इसको नीचे खींच रही है।
अब आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसको बैलेंस कर पाओ। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो आपको कितने मुक्के मारने पड़ेंगे 1 सेकंड के अंदर ताकि वो इसको ऊपर ही रहे? तो हम क्या कह सकते हैं, अच्छा भाई मास हमारा कितना है, हाथ का हाफ। फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई हाथ की 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई हाथ की 10. 10। टाइम 1 कितना second. भाई? टाइम 1 तो हमें second. 1 सेकंड ले लिया, कितने सेकंड में ले लिया? तो एफ कितना हो गया हमारे पास? एफ जो हो गया, सॉरी एफ भी दे रखा है ना हमें, नंबर ऑफ मुक्के हमें निकालने हैं। एफ कितना है हमारे पास? 10 न्यूटन। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. अरे किसी को डाउट है इन यस चीजों में भाई? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखना, तो ये वाली फोर्स लग के इधर रही है नीचे, ठीक है, तो मैंने 10 न्यूटन लगा लिया। अब ध्यान से देखो, -10 इज इक्वल टू हाफ इंटू -10 डिवाइडेड इंटू में n, क्योंकि 1 सेकंड ही है यहाँ पे। तो इसको करेंगे, -5 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो इसका मतलब मुझे 2 मुक्के मारने पड़ेंगे 1 सेकंड के अंदर ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। क्या सबको समझ में आया मैंने करा क्या है? यस सर। सर यस ये यस n को आपने क्या लिया? नहीं आया? एन को बेटा कहां से ले आए? क्योंकि बेटा इसमें क्या मैंने बोला कि भाई मुझे कितने मुक्के मारने पड़ेंगे, तो मुझे नंबर ऑफ मुक्कों से काउंट होगा ना। तो 1 सेकंड में कितने मुक्के मारे, तो n/1। तो इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू mv-u में t को थोड़ा अलग कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं n/s, या n/t, सॉरी। सर समझ गए. इस t को 1 ले लेते हैं 1 सेकंड के लिए, तो आपकी n की वैल्यू आ जाती है। क्या ये चीज समझ में आई है सभी को या नहीं? Yes, sir. यस ओके, तो ये एक हो गया। अच्छा इसके अंदर हाथ नहीं बोला जाएगा, एक्चुअली कभी कभार बोला जाता है कि कुछ बॉल्स हैं उसको हमने ऊपर फेंका। अब बॉल को ऊपर फेंका तो भाई बॉल टकरा के रुक भी सकती है और बॉल टकरा के नीचे भी आ सकती है सेम वेलोसिटी से। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? सर। यस सर। तो अब भाई बॉल टकरा के अगर रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 10 हो जाएगा। और अगर टकरा के नीचे आ गई तो भाई इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -10। मतलब डिपेंड करेगा कितनी वेलोसिटी दे रखी है, लेकिन अगर -10 दे दी है तो -10 हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. सर अगर इनिशियल वेलोसिटी, सर अगर +10 है तो सर जो फाइनल वेलोसिटी सर वो -10 हो जाएगी ना? हाँ अगर मैं, हाँ बिल्कुल, अगर ये वाला केस ले रहा हूं तो अगर बॉल लग के रुक जाती है तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी। क्या क्लियर हूं मैं? Yes, sir. यस सर। बेटा क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। इसके बाद एक सेकेंड, ओके, तो m इज इक्वल टू v-u इंटू में n/t, तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। और क्या हो सकता है? इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभार, ये बहुत कम है, एक आध बार आया है, मतलब मैंने अपने नोट्स में डाल रखा है। इसे हम कहते हैं मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट में हम क्या करते हैं, जैसे F इज इक्वल टू, हमें एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं v-u/t, और इस टाइम को एक्चुअली हम मास के नीचे ले जाते हैं, तो m/t इंटू v-u। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, मास ना देके मास फ्लो रेट दे रखा होता है, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, मास फ्लो रेट को चेंज इन वेलोसिटी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी फोर्स देता है। तो मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. सर सर मास फ्लो रेट के नीचे सर टाइम नहीं किसी को कोई आता? डाउट तो बताएं। नहीं बेटा आएगा, जैसे हमने नंबर ऑफ वॉल्स पर सेकंड लिया है ना, वैसे उसने क्वेश्चन में ही दे रखा होगा कि मास फ्लो रेट या वेलोसिटी ऑफ मास इज 10 किलोग्राम पर सेकंड।
तो जैसे ही किलोग्राम पर सेकंड मुझे दिख जाए तो मुझे पता लग जाएगा कि ये मास नहीं है, मास फ्लो रेट है। और मास फ्लो रेट है तो उसको ऐसे लिख देंगे। क्या अभी समझ में आया है? Yes, Yes, sir. sir. और मास फ्लो रेट को हम इस तरीके से m के ऊपर डॉट लिखते हैं, जिसका मतलब होता है m/t, या आसान भाषा में dm/dt। थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ था। ओके, सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, और क्या रह गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग अपने डीपीपी चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक डीपीपी नंबर 4 से 5 तक आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? वो कहता है एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है। मैं अब ग्रेविटी का केस लेके चल रहा हूं। एक का मास m है, दूसरे का मास भी m है। तो अगर एक बॉडी, ये 1 है और ये 2 है, तो अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ अट्रैक्शन होगा, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, जिसे हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो दूसरी बॉडी भी अंदर की तरफ ही फोर्स लगाती है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसको हम कहते हैं एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। Yes, एवरी sir. एक्शन, ये बहुत बार बुक्स में ऐसे कितनी बार पढ़ाया हुआ है कि एवरी एक्शन सर अगर हम एक्शन दिखाएंगे वो हमें उल्टा देयर इज रिएक्शन देगा। इक्वल, हाँ, एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? एक्शन रिएक्शन शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। एक्शन रिएक्शन should act on two different bodies। क्या सबको समझ में आया? No, sir. Yes, sir. सर ये आपने शुड लिखा है। नहीं समझ में आया? सर आ गया। No, sir. एक सेकंड रुको, मैं तो दोबारा देता हूँ। एक्शन reaction acts on two different bodies। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। इसका मतलब क्या है? अगर एक्शन एक बॉडी पे लगेगा तो रिएक्शन दूसरी तरफ लगेगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखें। अगर आप दीवार लो और दीवार से मुक्का मारो, हाथ से दीवार में मारो, तो आपको दिखेगा दीवार भी उसी टाइम। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस चली गई। सर आपकी वॉइस चली गई। यस सर। सर आपका माइक ऑफ हो गया। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर अब आ गई। यस सर। यहाँ पे लॉग आउट हो गया था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या सबको ये चीज समझ में आती?
यस सर। ओके, इसका क्या सबको ये एग्जांपल भी ये भी हो समझ में आ सकता गया? है, मैंने एग्जांपल जो दिया था। हाँ बेटा, क्या बोला? इसका एग्जांपल ये भी हो नो सकता है, हम किसी के मारते हैं, वो हमारे दोबारा मारते हैं। नहीं 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 बेटा, वो नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप एक दीवार में ना मुक्का मार के देखो, तो दीवार भी साथ के साथ आपके, मतलब तो आपने किस पे फोर्स लगाई? दीवार पे। तो सर दीवार भी दीवार ने साथ के हम पे साथ आपके फोर्स ऊपर लगाया। फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है 2 सेकंड बाद दीवार निकल के आएगी और फिर आपको एक छप्पड़ मारेगी। जिस टाइम आपने फोर्स लगाया उसी टाइम के साथ आपका फोर्स लगता है। क्या सबको क्लियर है वाली चीज? यस सर। यस सर। तो हैंस एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट सर बॉडीज। हाँ बेटा सर थर्ड बोलो। लॉ ऑफ मोशन से एक और बार समझा दीजिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी तो समझा ही रहा हूँ बेटा, अभी तो चल ही रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, आपने ये सुना है कि चार्ज लेते हैं इसमें ऐसा? आप सबने देखा है कि दो मैग्नेट अगर मैं ले लूं, नॉर्थ पोल की, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। यस सर। यस सर। तो हम क्या कहेंगे कि भाई एक मैग्नेट ने दूसरे को रिपेल किया तो दूसरी भी पहले वाली को रिपेल करेगी। और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, तो एक अगर नॉर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा तो साउथ भी इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या दोनों चीजें समझ में आती हैं सबको? यस सर। यस सर। तो देखो, एवरी सर एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो, ये इसको रिपेल कर रही थी तो ये भी इसको रिपेल कर रही थी। दोनों की डायरेक्शन देखो अलग है, एक लेफ्ट में है और दूसरी राइट में। सेम इसके लिए देखो, अगर एक हमारी लेफ्ट में थी तो दूसरी राइट में है। तो सभी को समझ में आया इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या है? यस सर। उसके बाद क्या है कि यस एवरी सर। एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो नॉर्थ साउथ के ऊपर लगाएगा और साउथ नॉर्थ के ऊपर, तो दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसलिए एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। भाई जिस टाइम नॉर्थ लगा रहा होगा उसी टाइम साउथ लगा रहा होगा, ऐसा नहीं साउथ आधे घंटे बाद लगाएगा। तो इसका मतलब क्या है? एक्शन रिएक्शन एक्ट्स एट द सेम पॉइंट। क्या सबको क्लियर है? एट द सेम टाइम। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, बस यही होता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम बोलते हैं फोर्स ऑन 1 2 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 1। क्या सबको ये चीज क्लियर है? जिसमें हम इसको अगर 1 ले लें, इसको 2 ले लें, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू यस 2 सर। और 2। तो ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, अब न्यूटन के थर्ड लॉ से हमारे पास कितना टाइम रह गया है अभी तो बहुत टाइम। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से हम एक और चीज डिराइव कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हाँ, हम कहते हैं कि अगर हम कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब इसका मतलब क्या है? पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्चुअली प्रॉपर लिखे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये है लीनियर मोमेंटम। मतलब केस क्या है कि दो बॉडीज हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन पे भाग रही हैं ऐसे। एक की वेलोसिटी है u1, एक की वेलोसिटी है u2, और मुझे बोल रखा है u2 जो है वो बड़ा है u1 से, मास m1 है, इसका मास m2 है। तो क्या सबको समझ में आता है कि एक दिन जाके टकरा जाएंगे एक टाइम पे? यस सर। यस सर। तो जब ये टकरा रही होंगी तो जो 1 है वो 2 पे फोर्स लगाएगा इधर, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और 2 जो है वो 1 पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन 1 ऑन 2 एंड फोर्स ऑन ऑफ 2 ऑन 1। क्या सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएंगी। तो ये अगर, अच्छा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। अच्छा, अगर ये हमारी इनिशियल ये वेलोसिटी है u2, तो अब जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे v1, सॉरी v2 पीछे है ना, तो v2, और ये वाला पार्ट हो जाएगा v1। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? अरे सबको आ रही है भैया, समझ में नहीं आ रही? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए।
ओके, मैं क्या कह रहा था कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों चल रहे हैं, मान लो आप और आपका दोस्तों दोनों गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन पीछे वाले ने ध्यान नहीं रखा और उसने अपनी स्पीड तेज कर दी, तो दोनों एक पॉइंट पे आके टकरा जाओगे अगर आप एक सीधी लाइन में चल रहे होगे तो। क्या सबको समझ में आती है ये चीज? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. जब आप लोग टकरा गए तो भाई पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया और दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पे, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन और फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होता है कि F21 जो होता है माइनस ऑफ F12 के बराबर होता है। क्या सबको क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। लेकिन फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब F21 किस पे फोर्स लगी है? 2 मास पे, तो मास 2 लेंगे और एक्सेलरेशन भी 2 का लेंगे। सिमिलरली F12 किस पे लगी है? 1 मास पे, तो मास 1 का लेंगे और एक्सेलरेशन भी 1 का लेंगे। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं भाई? एक्सेलरेशन को लिखते हैं वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 की डिवाइडेड बाय टाइम, माइनस ऑफ फाइनल वेलोसिटी 1 की इनिशियल वेलोसिटी 1 की डिवाइडेड बाय टाइम। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, यस sir. सर। Yes, तो ये sir. हमारा थर्ड लॉ हो गया। अच्छा, ध्यान से देखना, दोनों का जो टाइम होता है वो सेम होता है। क्या मैंने अभी बताया था थर्ड लॉ के अंदर कि टाइम सेम होता है? यस सर। तो हेंस मैं क्या कह सकता हूं, m इंटू वी टू माइनस यू टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 इंटू वी वन माइनस यू वन। क्या सबको समझ में आई है वाली चीज? क्या कर दिया मैंने? t से t काट दिया। यस सर। तो हेंस m ये 2 है, तो m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 v1 प्लस m1 u1। ध्यान से देखो, ये u2 माइनस में वहां जाके पॉजिटिव, ये v1 नेगेटिव में वहां जाके पॉजिटिव। तो हेंस क्या बन जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखें कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। यस आई एम सर। अगेन रिपीटिंग इट, जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। क्या क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। Yes, sir. कोई भी डाउट हो तो बताएं। ओके। अब ये अप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। तो हमने क्या कहा भाई, एक गाड़ी थी, गाड़ी क्या सिंपल सी, एक ब्लॉक है, वो ऐसे चल रहा है, 10 किलोग्राम का ब्लॉक है और 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। दूसरा ब्लॉक है 20 किलोग्राम का और ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। क्या सबको समझ में आता है आगे जाके टकराएगा? Yes, sir. अब यस हमने सर। बोल दिया कि बच्चा टकराने के बाद ना दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, टकराने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो क्या सबको समझ में आता है कि दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो सेम हो जाएगी? यस सर। तो हेंस में क्या लिखूंगा, देखो इनिशियल मोमेंटम अगर ये 1 है और ये 2 है तो इनिशियल मोमेंटम 1 का कितना है? तो इनिशियल मोमेंटम 1 का हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम 1 का 5 इंटू 10 तो 50। इनिशियल मोमेंटम 2 का कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 20 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 200। क्या सबको क्लियर है? Yes, एक sir. मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? सर 20 हाँ इंटू गड़बड़ 2 कर दी होगा। ना। 20 हाँ Sir, इंटू 2। 20. तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? ये 40 न्यूटन। क्या सबको समझ में आया कि एक 5 इंटू 10 50 आ गया? इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड भी होती है। तो ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए मास तो मुझे पता है और वेलोसिटी v1 और v2 की दोनों की सेम दे रखी है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो हेंस जो Yes, हमारा sir. फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम मास दे रखा है मुझे, तो 10 इंटू वी प्लस 20 इंटू वी, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है? 50 प्लस 40 जो भी हमने निकाला था, तो ये तो 90 हो गया। 20 इंटू 10 30 हो गया, तो वी कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। खत्म।
क्या सभी को क्लियर है? सर इतना जो आपने लास्ट वाला करवाया था वो समझ नहीं आया। लास्ट वाला कराया समझ नहीं आया बेटा? कहाँ से समझ नहीं आया बताओ मुझे, कहाँ से सर दिक्कत आई? V1 इज इक्वल्स टू V2। ये ऊपर वाला ही समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, यहाँ तक आ गया, आधा समझ में आ गया? यस सर यहाँ तक आ गया। मतलब आधा आ गया ना? तो देखो जब टकराए, टकराने के बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है, ठीक है? तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई टकराने के बाद। यस सर। तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम के। मोमेंटम में पी मतलब मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 50 + 40 90 हो गया। फाइनल मोमेंटम मतलब मास m1 का इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास m2 का इंटू फाइनल वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो एक का मास है 10 किलोग्राम इंटू v1 प्लस दूसरे का मास है 20 किलोग्राम इंटू v, दोनों की v ही है। तो 10v + 20v इज 30v। तो 30v इज इक्वल टू 90। तो v जो हो जाएगा वो हमारा 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या सब अब समझ में आया बेटा? यस सर। तो हेंस इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा और जो फाइनल वेलोसिटी होगी जिससे ब्लॉक चल रहा है वो हमारा 3 मीटर पर सेकंड होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। और कुछ डाउट है किसी को अभी तक इसमें? नो सर। अच्छा, इसी के साथ क्या आता है ध्यान से सुनिएगा। कभी कभार आता है बुलेट और गन की प्रॉब्लम। बुलेट गन प्रॉब्लम में क्या होता है ध्यान से सुने। तो भाई फायर करने से पहले क्या सबको समझ में आता है गन और बुलेट दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी? यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन दोनों की 0 थी। कब? इनिशियल में। तो इसका मतलब है अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर करता हूं तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m1u1 प्लस m2u2 जो बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 दोनों केस में, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आता है? तो m1v1 जो होगा वो m2v2 के बराबर होगा। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं m1v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2। इसका मतलब अगर मैं v1 को क्या लिख सकता हूं? m2/m1 इंटू में v2। आसान भाषा में मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर एक की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो दूसरे की नेगेटिव होगी, अगर इसकी नेगेटिव होगी तो इसकी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो गन जो है वो पीछे की तरफ जाएगी। क्या सबको समझ में आया है? यस सर। तो ये हमारा फॉर्मूला ही दे देता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्या सभी को क्लियर है बेटा ये? यस सर। तो जितने भी लगभग आपके क्वेश्चंस होंगे वो सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड होंगे। तो अगर आप डीपीपी ट्राई करें तो आप लोगों को चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। इज आई एम क्लियर विद दिस टू एवरीवन? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। 2 लोगों की Yes, यस आई sir. है बस। ओके, यस लक्ष्येंद्र की भी आ गई। यस सर। ओके, लगभग सबकी आई है सर। अब इसी तरीके से एक्चुअली क्वेश्चंस जो हैं वो वेरी करते हैं। अगर आप लोग 1 सेकंड रुके हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, मैं जरा एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। ओके, बड़ा अच्छी से 9th क्लास आपकी है। ओके, तो आप लोग अपनी ना डीपीपीस की पहले से 6 डीपीपीस ट्राई कर सकते हो सेकंड चैप्टर की। पहली तो बहुत आराम से हो जाएगी, सेकंड में दिक्कत आनी शुरू होगी। तो एक बार आप सब ट्राई कर लेना। अगले क्लास में मैं आगे कुछ नहीं कराऊंगा, आप लोगों को डीपीपीस की प्रैक्टिस कराऊंगा।
तो प्लीज मेक श्योर जब भी आपकी क्लास हो B01 की, आप लोग मर्ज होने वाले हो मैंने सुना, तो मर्ज हो गए हैं यस सभी सर। अभी या नहीं? नो सर, अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो जब आप लोग मतलब मर्ज होंगे तो हम नया ही चैप्टर शुरू करेंगे उस वाले में, और तब तक आपकी इसमें बैकअप चलती रहेगी, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। लेकिन ये है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते ज़रूर रहना। मैं एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा ओके सर। नया सर पेज पे ले सिलेबस में आता तो हूँ। बहुत डिफरेंस है सर, उनका हाँ सिलेबस बेटा, बहुत आगे डिफरेंस है होगा, सर। मुझे भी पता है, लेकिन हम उसको कवर कर लेंगे, तो उसमें परेशान मत होना बस। कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे, वैसे इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि चैप्टर वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बाकी तुम बेसिक चीज़ कर चुके हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? कुछ आएगा तो मैं फिर उसमें मतलब बाद में आप लोगों को बता दूंगा अलग से, आप उसी टाइम पे डाउट पूछ लेना, थोड़ा सा रिलेट करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन ये वाला? यस सर। देखो क्या लिखा है, अ 30 किलोग्राम शेल इज फ्लाइंग एट 48 डिग्री मीटर पर सेकेंड। तो भाई एक 30 किलोग्राम का शेल है जो 48 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। व्हेन इट एक्सप्लोड, तो फट गया वो, एंड इट्स वन पार्ट जो था वो 18 किलोग्राम का था जो रुक गया। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसकी वेलोसिटी निकालनी है। क्या सबको क्वेश्चन समझ में आया है? यस सर। अब दिमाग में सोचो कि क्या हो रहा होगा। तो एक पार्ट, एक पर्टिकुलर एक शेल है जिसका वेट 30 किलोग्राम का है, और उसके जो सर आपकी वॉइस तो चली दो गई। पार्ट्स में टूट गया। एक पार्ट हो गया जो टूटा वो 18 किलोग्राम का बचा, और दूसरा जो बचा वो 12 किलोग्राम का बचेगा। ये सबको ये चीज समझ में आई? जब 18 का ये बचेगा तो बाकी दूसरा 12 का ही होगा। यस सर। Yes. मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर अब आ रही है। चली अब गई आ थी? रही है सर। ओके, मैं क्या कह रहा था कि एक ऑब्जेक्ट है 30 किलोग्राम का, 48 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। ये ऑब्जेक्ट, ये बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड कर गया, तो 18 किलोग्राम का एक शेल हुआ, और तो 12 किलोग्राम का दूसरा शेल बचेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes sir. यस सर। तो अब ध्यान से देखो, उसने कहा कि 18 किलोग्राम की जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। तो अब इसका मतलब क्या है? देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था टोटल मास का, तो 30 इंटू 48। फाइनल मोमेंटम क्या है? तो फाइनल मोमेंटम दो मास हो गए, एक m1 हो गया 18 किलोग्राम का, एक m2 हो गया 12 किलोग्राम का। m1 की वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी 0, और v2 हमें निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, 30 इंटू 48 होगा फाइनल मोमेंटम m1 इंटू वी1 प्लस m2 इंटू वी2। m1 v1 जो होगा वो 0 हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। जीरो। ये निकालना है, ये v2 निकालना है। तो 12 इंटू वी, तो 30 इंटू 48, तो 30 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू वी। 12 फोर जा 48, 4 थ्री जा 12, तो v इज 120। इक्वल टू 120 मीटर पर सेकंड। क्या सबको समझ में आई है? अरे भैया, आया नहीं आया तुम लोगों को समझ में? Yes यस sir. सर। आ गया। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सवाल हैं, ऐसे ही आएंगे, तो ये सर चीज ये तुम लोगों को समझ फ्लाइंग में आनी लिखा। चाहिए। क्या बेटा? क्या बोला बेटा आपने? सर इसमें फ्लाइंग लिखा था ना, तो उससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओके, कोई बात नहीं। ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, सारे ऐसे ही रिलेट रहते हैं। ये तो खुल ही नहीं रही, एक सेकंड बेटा। बहुत बढ़िया, उन्होंने गायब भी कर दिया विंडोज ऐप हमारे उससे। एक सेकंड बेटा, होल्ड करना।
हम्म हम्म, हम्म, बहुत बढ़िया। ओके एट लास्ट खोल दो भाई। ओके तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन पढ़ो। तो गेम जो सब आपकी डीपीपी में सही है। सभी को क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है देखो। सर ये करें खुद? हाँ हाँ बेटे ट्राई करो। अच्छा ये 30 मीटर पर सेकंड है, ये 300 सॉरी मीटर पर सेकंड है, और रिकॉइल्स विद वेलोसिटी 0.6 मीटर पर सेकंड। सभी को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कर रहे हैं सभी? यस सर कर रहे हैं। यस सर। इनिशियल मोमेंटम 0 होगा तो बस आपको जो फॉर्मूला बताया है उसमें ही हो जाएगा काम। सर 15 kg। 15 सबका 15 आया है क्या? सर मेरा भी आ गया, 15 ही आया है। बेटा 15 ही आएगा। बाकी किसी का नहीं आया हो तो? सर 15 ही आ रहा है। ओके सभी का 15 ही आ रहा है। यस सर। देखिए ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो आप, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन और ट्राई कर लो, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, लेट्स सी। सर इसका सॉल्यूशन भी करवा दीजिए। नहीं आया बेटा आपका? नो सर। कैसे नहीं आया बेटा? ये तो आसान था। चलो मैं कराता हूँ। देखो ऊपर वाला पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। 30 ग्राम की बुलेट है। मैंने क्या बताया, बुलेट और राइफल वाला जब भी प्रॉब्लम आएगी तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, पता है। फाइनल मोमेंटम। लेकिन इनिशियल मोमेंटम 0 होगा तो फाइनल मोमेंटम क्या रह जाएगा? मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। इसको हम m1v1 प्लस m2v2 कह सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ बुलेट दे रखी है आपको 30 ग्राम की, तो आपने 30 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए था। इसके बाद वेलोसिटी दे रखी है 300, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे प्लस
मास ऑफ गन आपको निकालना है और वो रिकॉइल होती है, रिकॉइल मतलब पीछे जाएगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 0। क्या सबको ये चीज क्लियर है? माइनस आएगा यस सर। क्योंकि रिकॉइल वेलोसिटी पीछे होती है। अच्छा आप ध्यान से Yes, देखेंगे sir. तो 3 जीरो है, 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 जा 9, तो 9 ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा m2 इंटू 0.6, 0.6 नीचे ले जाएंगे तो 9 इंटू 0.6 इज इक्वल टू m2। तो 9 डिवाइडेड बाय पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाय 6 ये करेंगे तो आएगा 15। तो मास आपका आ गया 15 किलोग्राम। क्या सबको clear Yes, है ये sir. Yes, sir. Yes, sir. आंसर? अच्छा अब आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। बेटा जिसको प्रॉब्लम थी उसने आपने नोट डाउन कर लिया है? Yes, sir. ओके अब देखो क्या लिखा है एक और क्वेश्चन। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम ट्रेवलिंग विद 32 मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो m1 u1 तो 1000 इंटू 32 सर पहले हम डैश इज सॉल्व कर इनटू लें सर। ओके कर लो बेटा, सर कर लो पहले कर लो सॉल्व से। कर लो कर लो कर लो कर लो, चलो आप कर लो, बस तो कर लोगे आप लोग, मुझे पता है, चलो कर लो। सर 9 मीटर पर सेकंड। सभी का 9 आ रहा है? 9 इज द आंसर। नाइन आ गया सभी का या नहीं? यस सर। अरे एक ही का ना आया बेटा, यस, बाकी सब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखो हाँ 100,000 प्लस 32 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई 4 सेम डायरेक्शन में जा रहा था। कार की जो वेलोसिटी हो गई वो 8 मीटर पर सेकंड रह गई। सर 9 ही आ गया। ट्रक ट्रक की वेलोसिटी निकालनी है, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा 32,000, 8 4 दा Sir, 60. 4 8 दा 32, सर ये भी 33 है। ये 8,000, 8,000। ये 8,000 प्लस इंटू वी, तो 32 हो जाता है 64,000 इज इक्वल टू, अब माइनस 8,000 लिख सकते हैं यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा कितना 56,000। तो ये 8,000 और ये v आ जाएगा 7 ही आया था ना, ये 9 आया था, सर 9। 9 है। अच्छा, बाउंसेस बैक का मतलब, अच्छा ये वेलोसिटी को उल्टा कह रहा है, द कार बाउंसेस विद वेलोसिटी। हाँ लेकिन तो टकराने के बाद वो कह रहा है पीछे चला गया, पीछे तो नहीं जाना चाहिए, बाउंसेस 7 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से भी इसका। ये माइनस में हो जाएगी वैल्यू। नहीं नहीं, माइनस में तो नहीं होगी, वो तो ठीक है, नहीं होनी नहीं चाहिए ना, मेरा ये कहना है। आफ्टर द कोलिजन द कार बाउंसेस विद वेलोसिटी, ठीक है, एक्चुअली वो बाउंसेस ही कह रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई वो बाउंसेस विद द वेलोसिटी, तो उसका मतलब वो माइनस कहना चाह रहा है, इसीलिए वो 9 आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 7 ही आएगा, इसका 7 ही रखना आप, क्योंकि टकरा के पीछे थोड़ी जाएगी, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो पीछे तो नहीं जा सकती, धीरे धीरे जाएगी, आगे ही जाएगी लेकिन पीछे नहीं जाएगी। 7 होगा। हाँ बेटा 7 होगा, मतलब टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गई है, लेकिन ऐसा थोड़ी है वो पीछे ही जाना शुरू कर देगा, बॉल थोड़ी है वो कि पीछे जाना शुरू कर दे, बैट बॉल होता है वो बात अलग होती है। बाउंसेस बैक भी होता है तो भी समझ में आता है, बाउंसेस विद वेलोसिटी है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें मतलब सीधा ही जा रही है, तो यहाँ पे 7 आएगा, 9 नहीं आएगा। सभी को ये चीज क्वेश्चन समझ में आ गए हैं या नहीं? सर यस तो सर। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, आप लोगों के पास अब 6 डीपीपी हैं, अगली क्लास में हम 6 की 6 डीपीपी में से डाउट्स लेंगे, तो प्लीज मेक श्योर आप लोग रेगुलर करें, क्योंकि अब आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन लेट इट बी, मतलब हम साथ में खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 लेक्चर ज्यादा भी लग जाएंगे तो कोई वो नहीं है, ठीक है ना? अरे सभी को समझ में आ रहा है भैया, यस हाँ नहीं यस तो सर। बोल सर। दो, ठीक है। चलो आज की क्लास बेटा ओवर करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी एक्सटेंड हो गई है, फिर अगली क्लास में मुझे करनी है। ओके सर, चलो थैंक यू टेक सर। केयर, मैं क्लास एंड करता हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर, सभी ध्यान रखें अपना।